हेलो एवरीवन। वेक्टर कैलकुलस के आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे जिनकी स्टेटमेंट पढ़ने से लगता है कि ये प्रॉब्लम्स तो ज्योमेट्री की नॉलेज के बिना सोल्व नहीं हो सकती। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इन ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को वेक्टर कैलकुलस के पेपर में सोल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड टॉपिक से रिलेटेड है। तो आइए इन मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम्स को हम वन बाय वन सोल्व करते हैं। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25 एट पॉइंट 403 इज। हम देख सकते हैं इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है और हमें एक सरफेस गिवन है और इस सरफेस पर हमें एक पॉइंट गिवन। तो स्टेटमेंट को पढ़ने से लग रहा है कि इस स्टेटमेंट को पढ़ने के लिए हमें ज्योमेट्री के कुछ कंसेप्ट आने चाहिए, लेकिन ये प्रॉब्लम वेक्टर कैलकुलस के ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी से ही सोल्व हो जाएगी। तो अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमें सरफेस गिवन है उसे हम फाई से नोट करते हैं। फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस 25। तो जो हमें क्वेश्चंस में सरफेस गिवन होता है उसके लिए हम अज्यूम कर लेते हैं फाई नोटेशन, और इस सरफेस को बड़े केयरफुली हमें ऑब्जर्व करना है। हम कांस्टेंट को इक्वेशन के दूसरे साइड लेकर जा चुके हैं और इक्वेशन के दूसरे साइड हमने जीरो बनाया है, तो उस पूरे के पूरे इक्वेशन को हमने सरफेस अज्यूम किया। तो जैसा कि पॉइंट हमें गिवन है 403, तो इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए जो डायरेक्ट इक्वेशन है वो इक्वेशन है x माइनस 4 करली फाइव बाय करली एक्स प्लस y माइनस 0 करली फाइव बाय करली वाई प्लस z माइनस 3 करली फाइव बाय करली जेड इक्वल टू 0। तो हम देख सकते हैं ये इक्वेशन टेंजेंट प्लेन की है और इक्वेशन को लिखने के लिए हमें केवल पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट करने की जरूरत है। अगर आप इसके सॉल्यूशन को समझना चाहते हैं कि ये इक्वेशन कैसे ऑब्टेन हुई, तो आप वेक्टर कैलकुलस की बुक में ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वैल्यूड फंक्शन टॉपिक से इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं। तो आइए अब हम करली फाइव बाय करली एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। करली फाइव बाय करली एक्स की वैल्यू होगी 2x, और जैसा कि हमें टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन इस पॉइंट 403 पर कैलकुलेट करनी है, तो करली फाइव बाय करली एक्स को हम एट पॉइंट 403 पर कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी 8। सिमिलरली करली फाइव बाय करली वाई को हम कैलकुलेट करते हैं, करली फाइव बाय करली वाई होगा 2y, और करली फाइव बाय करली वाई की वैल्यू एट पॉइंट 403 ये होगी 0, और सिमिलरली करली फाइव बाय करली जेड की वैल्यू होगी 2z, और करली फाइव बाय करली जेड की वैल्यू एट पॉइंट 403 ये हमें ऑब्टेन होगी 6। तो इन सभी वैल्यूज को अब हम इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, तो जो हमें इक्वेशन ऑब्टेन होगी उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं x माइनस 4 इंटू 8 प्लस 0 प्लस जेड माइनस 3 इंटू 6 इक्वल टू 0। इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो हमें ऑब्टेन होगा 8x माइनस 32 प्लस 6z माइनस 18 इक्वल टू 0, और इसको सोल्व किया जाता है तो हमें ऑब्टेन होगा 8x प्लस 6z माइनस 50 इक्वल टू 0। और हम देख सकते हैं इस इक्वेशन से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं, और जब 2 को कॉमन लेंगे तो हमें ऑब्टेन होगा 4x प्लस 3z माइनस 25 इक्वल टू 0। और हम देख सकते हैं जो मल्टी ऑप्शन इसको मैच कर रहा है 4x प्लस 3z इज इक्वल टू 25 ऑप्शन बी। तो इस तरीके से हम किसी भी सरफेस पर कोई पॉइंट अगर हमें गिवन हो तो उस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन डायरेक्ट इस इक्वेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके की ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम को इस तरीके से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इन द अबव एमसीक्यू द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन एट पॉइंट 403 इज। जैसा कि अभी अभी जो हमने मल्टीपल चॉइस प्रॉब्लम सोल्व की, इस प्रॉब्लम में हमें एक सरफेस गिवन था और एक पॉइंट पर हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट की। तो अब हमें इसी पॉइंट पर और इसी सरफेस के विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन और फाइंड आउट करनी है। और हम देख सकते हैं नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो डायरेक्ट इक्वेशन है वो इक्वेशन है x माइनस 4 बाय करली 5 बाय करली x इज इक्वल टू y माइनस 0 करली 5 बाय करली y
इज इक्वल टू z माइनस 3 करली 5 बाय करली z। तो हम देख सकते हैं जो हमने न्यूमरेटर में 4, 0 और 3 x, y और z में से सब्ट्रैक्ट किए हैं, ये पॉइंट्स वही हैं जिस पॉइंट पर हमें नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, और डिनोमिनेटर में हमें सरफेस के पार्शियल डेरिवेटिव कंसीडर किए हैं। तो इन पार्शियल डेरिवेटिव को हम पहले ही कैलकुलेट करके आ चुके हैं। करली 5 बाय करली x की वैल्यू एट 0.403 है 8 के इक्वल, तो यहाँ पर हम 8 को पुट करते हैं, और करली 5 बाय करली y की वैल्यू 0 के इक्वल है, और करली 5 बाय करली z की वैल्यू 6 के इक्वल। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो हम देख सकते हैं किसी भी सरफेस पर अगर हमें टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल प्लेन की अगर इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो, तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सरफेस के केवल पार्शियल डेरिवेटिव उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कैलकुलेट करने जरूरी है। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू माइंड में जरूर रखना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट मल्टीपल, इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें गिवन है द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट पॉइंट 4 -32 ऑफ स्फीयर दिस एंड दिस इज। हमें दो स्फीयर की इक्वेशन गिवन है और हमें दोनों स्फीयर के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 403। तो हम देख सकते हैं प्रॉब्लम को पढ़ने से ये प्रॉब्लम भी हमें लग रहा है कि स्फीयर की नॉलेज की हेल्प से ही ये सॉल्व हो सकती है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड टॉपिक पर डिपेंड। तो जो दो सरफेसेस के बीच का एंगल होता है कोस थीटा, वो कैलकुलेट होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 सरफेस डॉट प्रोडक्ट ग्रेडियंट ऑफ फाई 2 सरफेस डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई 1 वेक्टर इनटू ग्रेडियंट ऑफ फाई 2 वेक्टर मॉडुलस। तो दो स्फीयर के बीच का एंगल एट पॉइंट 4 -32 कैलकुलेट करने के लिए केवल हमें इस फार्मूले की जरूरत है। हमें ज्यादा स्फीयर की नॉलेज होना कोई जरूरी नहीं है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमें ये सरफेस गिवन है, ये स्फीयर गिवन है, ये फाई 1 XYZ है। तो फाई 1 XYZ की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 29, और फाई 2 XYZ इसको अज्यूम कर लेते हैं, ये जो हमें सेकंड स्फीयर गिवन है एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6y माइनस 8z माइनस 4, दिस इज। तो इन दोनों स्फीयर के बीच एट पॉइंट 4 -32 एंगल निकालने के लिए हमें दोनों का ग्रेडियंट फाइंड आउट करना होगा। तो जल्दी से हम ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं। फाई 1 की वैल्यू एट पॉइंट 4 -32 ये हमें ऑब्टेन होगी अगर हम x की जगह 4 पुट करें, y की जगह -3 और z की जगह 2। तो ये हमें ऑब्टेन होगा 8i कैप माइनस 6j कैप प्लस 4k कैप। सिमिलरली अब हम ग्रेडियंट फाई 2 को और यहाँ पर लिखते हैं, में हम दोनों वैल्यूज को पुट करेंगे। तो जो कोस थीटा हमें सोल्व होकर ऑब्टेन होगा वो ऑब्टेन होगा स्क्वायर रूट ऑफ 19 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 29। तो यहाँ से हमें थीटा ऑब्टेन होगा कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 19 बाय 29। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, कोस इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 19 बाय 29। तो हम देख सकते हैं इन ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को भी हम ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड टॉपिक की हेल्प से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।